बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर खबर आई है, जिसे चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को होने वाली अंधेरी उपचुनाव तक के लिए फ्रीज कर दिया है, यानी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना हक जताया था, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और दोनों गुटों को कहा है कि वो फ्री चुनाव चिन्हों में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बताएं। इसके लिए आयोग ने दोनों पक्षों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक का वक्त दिया है। 10 अक्टूबर तक दोनों पक्ष 3-3 चुनाव चिन्ह और 3-3 नाम लेकर जाएंगे और उसमें से एक नाम उन्हें मिल सकता है। इस खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी संजय शर्मा और मुस्तफा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय के पास चलते हैं खबर समझने के लिए। उससे पहले खबर आपको और बता दें कि दोपहर 12 बजे मातोश्री में बैठक होने वाली है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। कल शिंदे ग्रुप की भी बैठक है, शाम 7 बजे शिंदे बैठक करेंगे और दोपहर में मातोश्री पर बैठक है। कुल मिलाकर बैठकों का दौर जो है वो तेज हो गया है और बैठक होना लाजमी भी है, क्योंकि परसों यानी सोमवार को ये सबमिट किया जाना है। दोपहर 12 बजे सोमवार को सबमिट किया जाएगा। दोपहर 12 बजे मातोश्री में बैठक है कल रविवार को, और उसके बाद सोमवार को दोपहर 1 बजे तक चुनाव आयोग में अपनी पसंद, अपनी चॉइस का चिन्ह देना है। और एक गुलाम संस्था हुई। पहले तो 3 संस्थाएं गुलाम थी सरकार की, जो वेट बिगार मराठी में कहते हैं ऐसे वो थे। अब ये और एक नई संस्था हुई, जिसने बिना छानबीन किए 4 घंटे के अंदर आए हुए अर्जी सही है, झूठ है, सच है, आंकड़े दिए हुए सच है, कुछ नहीं, पहले से तय किया हुआ था, बस समय निकाल रहे थे। जिस ढंग से कल भी उन्होंने जो बर्ताव किया था, जबकि हमारे अर्जी वहां पहुंची थी, फिर भी उन्होंने कहा था कि आपके आए नहीं अभी तक, तभी से तो बात आ रहा था कि गंदगी फैल रही है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मुंबई से मुस्तफा और संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हमारे दर्शकों को जरा स्पष्ट कीजिए कि ये जो तीर कमान है, इसे ही अलग अलग कर दिया है या फिर शिवसेना के नाम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है? क्योंकि दोनों बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन एक बार क्या क्या चीजें फ्रीज की गई हैं, रोकी गई हैं, उसकी स्पष्टता हमारे दर्शकों को दे दीजिए। ये जो शिवसेना के नेता बता रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रक्रियागत थी। जिस समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तभी आज तक ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि आज नहीं तो कल ये मामला निर्वाचन आयोग में जरूर जाएगा और निर्वाचन आयोग में सिंबल, नाम और निशान के लिए जाएगा, झंडे के लिए जाएगा, पार्टी पर आधिपत्य के लिए जाएगा कि किसका शासन रहेगा पार्टी पर। तो ये तो पहले से तय माना जा रहा था और इसके लिए भी हमने कल ही अपने दर्शकों से जानकारी साझा कर ली थी कि ये जब तक दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष दावे करेंगे, इसका निपटारा नहीं हो जाता है, चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाएगा। और जिस तरह के शिवसेना नेता बोल रहे हैं, ये कोई पहला मौका ऐसा नहीं है जब इस तरह का विवाद आया हो और निर्वाचन आयोग ने फैसला होने तक मूल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया हो। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद हुआ था, जिसमें वो झोपड़ी, उनका जो बंगला चुनाव चिन्ह था, तो पारस गुट और चिराग गुट दोनों को नहीं मिला। एक ने अपना इंजन लिया या हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और एक ने सिलाई मशीन ली थी, इतना हमें याद। जहां 2 पत्ती जो जयललिता की पार्टी AIADMK का चिन्ह था, जब उसमें EPS और OPS के बीच से हुआ और शशिकला और दूसरे ग्रुप के बीच, तो उस समय भी यही हुआ था कि निर्वाचन आयोग ने फ्रीज कर दिया था मूल चुनाव चिन्ह को, और उसके बाद जब फैसला हुआ उसके बाद ये तय हुआ। ठीक है, आयोग ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अगर दोनों धड़ों को लगता है, 3-3 उनको विकल्प दिए गए हैं कि 3-3 पार्टियों के नाम वो बताएं और 3 चुनाव चिन्ह भी फ्री सिंबल में से देख के बताएं। अगर उनको सेना से ज्यादा मोह है तो अपनी पार्टी के नाम के साथ सेना शब्द लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के 2 बैल जोड़ी या गाय बछड़ा, जनता पार्टी का हल या किसान, ये भी पहले फ्रीज हो चुके हैं। ऐसे मामले जब जब गए हैं तो फ्रीज हुए। मुस्तफा हमारे साथ है। मुस्तफा, क्या इसे उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक झटका माना जाए? क्योंकि अगर पार्टी की सिंबल, पार्टी की पहचान, पार्टी का नाम जाता है तो ये उनके लिए बड़ा डेंट हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक, कार्यकर्ता, सांसद तो पहले ही जा चुके हैं। एक मूल अगर जड़ पर भी थोड़ा वार हो जाए तो शायद ये
नुकसानदायक हो सकता है? आपको लगता है कि ये एक डेंट है उनके लिए, एक बड़ा झटका है? उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं की तरफ से जिस तरह की प्रक्रिया आ रही है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो जिन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी वजह से जो सिंबल है वो सीज हो गया है, अरविंद सावंत जो कि एमपी है उद्धव गुट के, वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं हताश जरूर है, निराश जरूर है उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर अभी की स्थिति देखें तो एक बाई इलेक्शन है असेंबली सीट पर अंधेरी ईस्ट में, वो लोकल इश्यूज पर ज्यादा लड़ा जाएगा और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि मेनली शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी उसमें साथ में रहेंगे, एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है वो एक साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज पर अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो सिंबल का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी जरियों से लोगों तक सिंबल पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अगर शिवसेना के पास अपना तीर कमान का सिंबल नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं उससे पार्टी को थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। जी संजय, आप तो लगातार खबरें कवर करते आए हैं, क्या ये जब चिन्ह जाते हैं तो इससे ग्रास रूट पे थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है? हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन इस दौर में भी क्या इसका डेंट तो होता है या नहीं होता है, हम आपसे समझना चाहते हैं। ये अब तो मुझे लग रहा है कि आज के जमाने में तो बहुत कम होता है। गांव गांव में इंटरनेट पहुंच गया, सारे लोग सारे दिन गांव गांव में, पूरे बूढ़े बूढ़े तक मोबाइल में बिजी रहने लग गए हैं। तो ऐसे में ये तो बहुत मुश्किल है कि अब वैसी स्थिति नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि कौन सी पार्टी का कौन सा निशान है, क्योंकि वो पार्टी का नाम भी बदल जाएगा, निशान भी बदल जाएगा, तो नामो निशान बदल जाएगा पार्टी का। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन तो थोड़ा होता है, लेकिन शुरुआत में प्रचार के समय कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन एक बहाना तो मिल ही जाता पार्टियों को। अब इनको ये बहाना मिल गया कहने का कि एक और गड़बड़ शुरू हो गई है, एक और संस्था खरीद ली गई है। अब ये कहने वाले का तो, मारने वाले का तो हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान पकड़ने का कोई औजार, कोई जरिया, कोई हथियार अभी तक आया ही नहीं। ये आपने एक अच्छी बात की मुस्तफा। तो क्या हम ये मानकर चलें, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो शिवसेना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो पहली चॉइस तो ठाकरे ही होगी दोनों साइड से? बिल्कुल, कल जो बैठक बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो उसमें आप कह सकते हैं कि यही डिस्कशन होगा कि अवेलेबल सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन के पास वो क्या है। उनमें से 3 चॉइसेस जो है इलेक्शन कमीशन को वो सौंपनी है सोमवार तक। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि दोनों ही जो दल हैं वो जो सिंबल चूज करे उसमें कोई कॉमन सिंबल हो सकता है, उसको लेकर के विवाद हो सकता है। तो ये कल की मीटिंग में पहले तो डिसाइड होगा कि पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी का निशान क्या होगा, उसके बाद वो 3 विकल्प लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और आखिरी फैसला जो है वो निर्वाचन आयोग के पास होगा कि वो इन विकल्प में से, इन नाम में से कौन सा नाम आप कह सकते हैं कि देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की नजर भी रखी जाएगी जो सिमिलरिटी है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा होने से कहीं ना कहीं वोटर्स में कंफ्यूजन हो सकता है और ये दोनों ही पार्टी के हित में नहीं है। नहीं मुस्तफा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब रैली हुई थी अभी, तो सभी ने बाल ठाकरे का इस्तेमाल किया था, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था दिखाने के लिए कि असली बाल ठाकरे की परंपरा को हम ही निर्वाहन कर रहे हैं। तो क्या उनके नाम को जोड़कर प्राथमिकता दोनों तरफ से होगी कोशिश, या नाम बदलने की संभावना हो सकती है, कुछ और नया नाम भी आ सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेगेसी जो है बाला साहब ठाकरे की, ये तो दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही हैं। लेकिन जैसे कि पहले कहा गया कि अगर ठाकरे नाम जो है वो दोनों ही पार्टी लेके जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन इनमें से किसको देगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि कल की मीटिंग में जो डिस्कशन फाइनलाइज होगा उसके बाद मंडे के दिन अब ये टेक्निकल सवाल संजय जी हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा कठिन सवाल है ये कि अगर दोनों पहुंच जाते हैं एक ही नाम को लेकर कि शिवसेना बाल ठाकरे या शिवसेना बाला साहब, कोई ऐसा नाम जो मिलता जुलता है या आसपास है पहला शब्द, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग ने इसीलिए 3 विकल्प मांगे कि आप प्राथमिकता के आधार पर अपने पहला नाम ये, दूसरा ये, और ये दोनों नहीं मिले तो तीसरा ये, तो तीनों के पास ये विकल्प होंगे। हो सकता है कि तीनों उसमें बाला साहब ठाकरे शिवसेना, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, ऐसा करके दे सकते हैं। और ऐसे मतलब बहुत ही लाइटर मोड में अपन ये कह सकते हैं कि जो निशान को लेकर बात है, तो धनुष बाण दो चीजें वहां उसमें हैं। तो एक पार्टी धनुष पर दावा कर सकती है, दूसरी बाण पर कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग के पास वो फ्री है तो किसी को बाघ का मुंह मिले और किसी को बाघ की पूंछ मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन शिवसेना, असल में चुनाव आयोग ये करता है कि भाई
सिमिलर अगर हो गया, दोनों ने एक ही चीज मांग रखी है, तो उसको तो सिरे से खारिज कर देगा। उसके बाद फिर बाकी 2 विकल्प होंगे, उसमें वो देखेगा कि बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, किसको क्या अलॉट किया जा सकता है। और जो फ्री सिंबल्स हैं, अब उसमें जहां तक जोड़ी बैल और गाय बछड़े की बात है, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जो जीवित जानवर हैं, जिनके अंदर जान है, प्राणवान चीजें, अब वो चुनाव चिन्ह में नहीं मिलते हैं। अब निर्जीव चीजें मिलते हैं, पानी का जग, कप प्लेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब इनको पानी का जहाज चाहिए, इंजन चाहिए, ठीक हवाई है। जहाज चाहिए, ये सब मिल सकते हैं इनको। ठीक है, हालांकि समझना यह भी होगा दर्शकों से भी हमें कि जब नाम और निशान दोनों हट जाते हैं तो फिर उस पार्टी की जो मूल भावना थी क्या वो बचती है? क्योंकि उसके बाद हर किसी के अपने अपने दावे हैं, वो नए सिरे से इतिहास लिखा जाता है। उस नए सिरे के इतिहास में जनता नए सिरे से देखती है कौन कितना पसंद आता है, किसकी विचारधारा कितनी होती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होता है। लेकिन ठीक है, इस पर भी नजर बनाए रहेंगे। आधी रात को आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए, और आप भी लगातार बने रहिए, देखते रहिए आज तक।